प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम व्याकरण सरोवर भाग 8 का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों, हम पाठ 15 यानी संधि का अध्ययन करते हैं। तो संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जब हम दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ भी भिन्न होता है, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं संधि। संधि हमने क्या किया है? दो शब्दों को जोड़कर बनाई है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अतः हम कह सकते हैं कि दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। व्याकरण में संधि का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों के पास पास के वर्णों का मेल होना। चित्रों में नीचे देखें दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त प्रत्येक शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। जैसे सूर्य और उदय मिलके क्या बनाएगा? सूर्योदय। गज और आनन मिलके बनाएगा गजानन, जो हम गणेश जी के लिए प्रयोग करते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में सूर्य का अ और उदय का उ दोनों का मेल हुआ है और इसकी वजह से बना है औ, तो हम क्या लिखते हैं? सूर्योदय। यह क्रिया संधि कहलाती है। संधि के भेद बच्चों, इसके तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, इसमें किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम और आलय, तो हिम का अ और आलय का आ मिला के बनाएगा आ, तो बन जाएगा हिमालय। ऐसे ही पुस्तक का अ और आलय का आ मिलके बनेंगे आ, क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। स्वर संधि के भेद इसके बच्चों 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। दीर्घ संधि, जब हस्व या दीर्घ स्वर के बाद हस या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ में अ जोड़ देंगे तो बन जाएगा आ, जैसे कि सूर्यास्त। ई में ई जोड़ दी तो बन जाएगा ई। कवि और इंद्र जोड़ देंगे तो बनेगी बड़ी ई, यानी कि कविंद्र। उ और में उ जोड़ेंगे तो बनेगा लघुतर, तो बड़ा उ आएगा यहाँ। कपि और में ईश जोड़ दिया कपीश। भानु में उदय जोड़ दिया तो भानुदय। गुण संधि, जब अ आ का संयोग ई उ ऊ तथा र से होता है तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे अ में ई का आपने जोड़ा है तो क्या बना? ए। नर और इंद्र बनेगा नरेंद्र। आ और में ई जोड़ दी तो भी ए बना। महा और इंद्र बनेगा महेंद्र। आ और में बड़ी ई जोड़ दी तो भी बनेगा ए, और क्या हो जाएगा? रामेश, रमेश। अ में ओ जोड़ दिया बनेगा औ, यानी कि पुरुष में उत्तम हो जाएगा तो हो जाएगा पुरुषोत्तम। तो ये किसके उदाहरण हैं? गुण संधि के। वृद्धि संधि, जब अ आ से परे ए हो तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा अ आ के परे ओ हो तो दोनों के मेल होने पर औ हो जाता है। इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ में ए को जोड़ेंगे तो बनेगा ए। लोक और एषण मिलके बनेगा लोकैषण। एक और एक मिलके बनेगा एकैक। ऐसे ही अ में ए जोड़ देंगे तो बनेगा ए। मत और एक बन जाएगा मतैक। भाव में ऐश्वर्य जोड़ देंगे तो बन जाएगा भावैश्वर्य। आ में ए जोड़ दिया बनेगा ए, तथा में एव जोड़ेंगे तो बनेगा तथैव। आ में ए मिलाया बना फिर से ए। महा और ऐश्वर्य महेश्वर्य। अ में ओ जोड़ेंगे तो बनेगा बच्चों औ। जल और औद जलौद। आ में ओ जोड़ेंगे तो बनेगा महा और ओज बन जाएगा महौज। आ और ओ में ओ जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? औ। महा और औदार्यम महोदार्यम। यण संधि, ई उ ऊ तथा र के पश्चात असमान स्वर आता है तो ई का य, उ का व और र का र हो जाता है। जैसे कि ई में अ जोड़ दिया तो बनेगा य। यदि और अपि तो बन जाएगा यद्यपि। ई में आ जोड़ दिया बनेगा या। इति और आदि मिला दिया तो बन जाएगा इत्यादि। ई में उ जोड़ दिया बनेगा यू। नी और उन बन जाएगा न्यून। उ में अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? व।
अनु और अय अन्वय, उ और आ में जोड़ देंगे तो बनेगा वा, सु और आगत बनेगा स्वागत, र में अ जोड़ दिया तो बनेगा र, पितृ और अनुमति पितृनुमति, र में आ जोड़ दिया बनेगा रा, पितृ आज्ञा पित्राज्ञा। अयादि संधि, जब ए और ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाता है। जैसे ए में अ जोड़ दिया बनेगा अय, ने और अन नयन, ए में ई जोड़ दिया बना अई, गै और इका बनेगा गायिका, ओ में अ जोड़ दिया बना आव, पौ और अन पावन, ओ में उ जोड़ दिया बना आयवु, तो क्या होगा भौ प्लस उक भावुक। व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण से परे स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन में जो विकार होता है अर्थात व्यंजन का व्यंजन और स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत और ईश, तो जगत का त और ई मिलके बनाएंगे जगदीश, उत और चारण मिलके बनाएंगे उच्चारण। व्यंजन संधि के कुछ नियम, वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड़ हो जाएगा, त का द और प का ब बन जाता है। दिक् और गज, तो क्या हो जाएगा दिग्गज। पट और दर्शन पट दर्शन, उत और योग उद्योग, कप और अंध कबंध। वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि क का ड हो जाएगा, च का न हो जाएगा, ट का न, त का न, प का म। जैसे वाक और मैं वाणमय, षट और मास मिलके बनाएंगे षटमास। छ का मेल अ, आ, ई, उ, र से होने पर छ से पहले च जुड़ जाता है। जैसे संधि और छेद, तो ये हो जाएगा संधि छेद। छेद, विच छेद, स्वच्छ छंद। र श के बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वह ण बन जाता है। जैसे परि और नाम, तो ये हो जाएगा परिणाम। भू और न में मिला देंगे बन जाएगा भूषण। यदि पहले शब्द के अंत में त आए और दूसरे शब्द के आरंभ में च, छ, ज, ट, ढ, ल, तो त क्रमशः च, छ, ज, ट, ड, ल में बदल जाता है, परंतु त के बाद यदि श हो तो त च में तथा श छ में बदल जाता है। जैसे उत और चारण बन जाएगा उच्चारण। तत् छाया बन जाएगा तच्छ छाया। उत और डयन बन जाएगा उड्डयन। तत् और लीन बन जाएगा तल्लीन। उत्श्वास बन जाएगा उच्च श्वास। उत और हरण बन जाएगा उद्धरण। स से पूर्व आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है। जैसे अभी और सेक मिलके बनाएंगे अभिषेक। वी और सम मिलके बनाएंगे विषम। विसर्ग संधि, स्वरों या व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन या बदलाव होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन में नीत जोड़ दिया तो बनाएगा मनोनीत। विसर्ग संधि के नियम व उदाहरण, विसर्ग को र, यदि विसर्ग से पहले अ, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यानी कि ग, घ, ड़, च, छ, न, ड, ढ, ण, द, ध, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे नि और आशा निराशा। निजन निर्जन। दुर्बल। पुनर्जन्म सार्थक। विसर्ग का श, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग से परे च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, श लग जाएगा, तो ये हो जाएगा दुशासन। दुष्चरित्र। निश्चय, निश्चल, निश्चिंत और दुष्चक्र। विसर्ग का श, यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो, बाद में क, ख, ग, ट, ठ, प, फ में से कोई भी वर्ण हो तो इनके मेल से क्या बनेगा बच्चों, इनके मेल से बनेगा श। तो हम नी में ठुर जोड़ेंगे तो बनेगा निष्ठुर।
धनुष, टंकार, निष्कपट, दुष्परिणाम, निष्फल, दुष्कर। विसर्ग का स, विसर्ग के बाद में यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं दु में साहस जोड़ देंगे तो बन जाएगा दुस्साहस। निश में तेज जोड़ देंगे तो बनेगा निस्तेज। नम में ते जोड़ेंगे तो बनेगा नमस्ते। निह में संतान जोड़ेंगे तो निस्संतान। विसर्ग का लोप तथा पूर्ण स्वर का दीर्घ हो जाना, यदि विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग का जो है विसर्ग वहां से हट जाता है और उसका पूर्ण स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी में रस जोड़ दिया तो हो जाएगा नीरस। निरोग का हो जाएगा निरोग। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और परे कोई विभिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः में एव जोड़ दिया तो हम क्या देखते हैं, विसर्ग हट जाएगा, हो जाएगा अतैव। विसर्ग से पूर्व यदि अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग के स्थान पर कोई बदलाव नहीं होता। जैसे प्रातः काल, अंतकरण। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ से हमने क्या जाना। दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण अथा अत्यादि संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। आइए इसके प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? हिमालय। दीर्घ संधि का उदाहरण है रमेश। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? इसका है न्यायालय। गुण संधि का उदाहरण है नरेश। दिग्गज, दिग्गज, तो ये किसका उदाहरण है बच्चों? ये है व्यंजन संधि का। दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है, बिल्कुल सही है। व्यंजन संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, नहीं, व्यंजन का भी मेल होता है। स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है, बिल्कुल सही। विसर्ग संधि में विसर्ग से व्यंजन का मेल होता है, सही है। जगदीश स्वर संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।